दोस्तों, जरा एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, दिल की धड़कन मद्धम हो रही है, सांस रुकने को है और अचानक एक नया सफर शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, वो सफर कहाँ का है? क्या मौत के बाद सब खत्म हो जाता है या फिर एक नई दुनिया का दरवाजा खुलता है? कुरान हमें बताता है कि ये दुनिया महज एक इम्तिहान है और मौत उस इम्तिहान के बाद एक दरवाजा है, एक बेनज़र दुनिया की तरफ जिसे बरज़ख कहा जाता है। वो दुनिया जहां ना जिस्म साथ जाता है, ना माल, ना औलाद, सिर्फ और सिर्फ रूह। सवाल ये है, ये रूह है क्या? ये कहां से आती है और मौत के बाद कहां चली जाती है? साइंस ने इस पर रिसर्च की, नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDE पर हजारों रिपोर्ट्स जमा की, लेकिन जवाब आज भी हैरानकुन है। वो रोशनी की सुरंग, वो पुरइसरार आवाजें और वो एहसास के जिस्म से अलग होकर इंसान किसी और जहां में दाखिल हो रहा है। ये सब कुछ सिर्फ वहम है या हकीकत में कोई और दुनिया है जो हमें पुकार रही है? कुरान मजीद कहता है, तर्जुमा, और मौत की बेखुदी सच्चाई ले आई, यही वो चीज है जिससे तुम भागते थे। दोस्तों, मौत कोई इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। एक सफर जो हमें ले जाता है उस मकाम की तरफ जहां हर इंसान को एक दिन खड़ा होना है। अब हम लफ्ज रूह सुनते हैं तो दिल में एक अनजानी कैफियत पैदा होती है। एक सवाल उभरता है कि आखिर ये रूह है क्या? हमारी आंखें देख सकती हैं, दिमाग सोच सकता है, दिल धड़क सकता है, मगर ये सब उस वक्त तक है जब तक रूह हमारे अंदर है। जैसे ही रूह निकलती है, ये सारा निज़ाम बिखर जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बारे में निहायत वाज़े अल्फाज में फरमाया, तर्जुमा, और ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म में से बहुत थोड़ा ही दिया गया है। यानी रूह एक ऐसा राज है जो बराह रास्त अल्लाह के अमर से जुड़ा है। ये कोई मादी चीज नहीं कि जिसे हम किसी खुर्दबीन या मशीन के जरिए देख सकें। ये दरअसल एक गैबी हकीकत है। साइंस ने भी इस पर तहकीक की। न्यूरो साइंसदान ये कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का दारोमदार सिर्फ दिमागी सिग्नल्स पर है, मगर हैरत की बात यह है कि जब दिमाग का सिस्टम रुक भी जाता है तो कुछ मरीजों ने मौत के करीब पहुंचकर अजीबो-गरीब तजुर्बात बयान किए। उसमें पहला, किसी ने कहा कि वो अपने जिस्म से बाहर निकल आया। दूसरा, किसी ने कहा कि उसने रोशनी की एक बड़ी सुरंग देखी। और तीसरा, किसी ने कहा कि उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चल गई। ये सब कुछ वो है जिसे साइंसी जबान में नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDE कहा जाता है। दोस्तों, ये तजुर्बात हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं कि शायद इंसान सिर्फ गोश्त, पोस्ट और हड्डियों का मजमुआ नहीं, बल्कि उसके अंदर एक अनदेखी हकीकत भी है जिसे कुरान ने रूह कहा है। कुरान की एक और आयत में इंसान के तख्लीकी सफर का जिक्र आता है, जहां अल्लाह फरमाता है, तर्जमा, फिर जब मैंने उसे ठीक ठाक बना दिया और उसमें अपनी रूह में से फूंक दी तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। ये आयत हमें बताती है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त रूह का दाखिल होना दरअसल जिंदगी की असल बुनियाद है। यानी इंसान की असल हकीकत उसका जिस्म नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद रूह है।
जब ये लिबास उतर जाता है तो असल हकीकत यानी रूह बाकी रहती है। साइंसदानों ने एक दिलचस्प नुक्ता ये भी पेश किया कि कायनात में कोई भी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होती है। इसी उसूल को अगर हम रूह पर लागू करें तो समझ आता है कि रूह भी फना नहीं होती बल्कि एक नए जहान में मुंतकिल हो जाती है। यही वो बात है जिसे कुरान ने सदियों पहले वाज़े कर दिया था कि रूह इंसान के जिस्म से अलग होकर एक नए सफ़र पर रवाना हो जाती है। दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी का सबसे फैसलाकुन लम्हा वो है जब मौत उसके करीब आ जाती है। ये लम्हा ऐसा है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे बादशाह हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, हर जान को मौत का जायका चखना है, यानी ये हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन मौत के वक्त असल में होता क्या है? साइंस कहती है कि जब जिस्म में ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है तो दिल की धड़कन थम जाती है, दिमाग के सिग्नल बंद हो जाते हैं और जिस्म एक लाश बन जाता है। लेकिन कुरान हमें एक और मंजर दिखाता है जो साइंस की हद से कहीं आगे है। कुरान कहता है, तर्जमा, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और वो जरा भी कोताही नहीं करते। यानी मौत का लम्हा कोई अंधी ताकत या इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक मुकर्ररा अमल है जिसे फरिश्ते अंजाम देते हैं। एक नेक इंसान की रूह फरिश्ते नरमी और रहमत के साथ निकालते हैं, जबकि एक बदकार इंसान की रूह सख्ती और अजियत के साथ खींची जाती है। हदीस मुबारका में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा खुलासा, जब मोमिन बंदे पर आखिरत का वक्त करीब आता है तो आसमान से नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास उतरते हैं जिनके साथ जन्नत के कफन और खुशबू होती है। फिर वो उसकी रूह को निहायत आसानी से निकाल लेते हैं। बरज़ख दरअसल एक इंतज़ारगाह है। नेक रूहें वहाँ सकून, रोशनी और रहमत में रहती हैं और बुरी रूहें अजाब और अंधेरों में। ये मरहला उस वक्त तक कायम रहता है जब तक क़यामत कायम न हो जाए। आज हमने एक निहायत अहम और संजीदा मौजू पर बात की कि इंसान की रूह मौत के बाद कहाँ जाती है। कुरान मजीद ने हमें बताया कि मौत ख़त्म होने का नाम नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। ये सफ़र हमें बरज़ख की उस दुनिया में ले जाता है जो ना मुकम्मल ज़िंदगी है और ना क़यामत का दिन, बल्कि एक इंतज़ारगाह है जहां नेक रूहें सकून और रहमत में रहती हैं और बुरी रूहें अजाब का जायका चखती हैं। साइंस भी आज ये मान रही है कि कायनात सिर्फ वो नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि उसके पीछे कई छुपी हुई दुनियाओं का वजूद है। और यही बात हमें मज़ीद यकीन दिलाती है कि कुरान के ये अल्फाज महज अल्फाज नहीं बल्कि अब्दी हकीकतें हैं। दोस्तों, मौत अंजाम नहीं है, ये एक दरवाज़ा है जो हमें उस जहान में ले जाता है जहां से कोई वापस नहीं आता, स्वाय उस दिन के जब क़यामत बर्पा होगी। लेकिन असल सवाल ये है कि उस दिन जब रूह दोबारा जिस्म में लुटाई जाएगी तो हमारा अंजाम क्या होगा? क्या हम उन खुशनसीबों में होंगे जो जन्नत की राहत पाएंगे, या उन बदनसीबों में जो हमेशा के लिए अजाब में डाल दिए जाएंगे? ये फैसला आज हमारी जिंदगी और हमारे अमाल कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।